आइए आज से हम शुरू करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण नवीन श्रृंखला को, जिसका नाम है वैदिक गणित। सबसे पहले जिज्ञासा यह होगी कि वैदिक गणित होता क्या है। तो हम एक पंक्ति में वैदिक गणित के बारे में कहें तो यह वैदिक गणित जो है हमारा परंपरागत देसी गणित है, जिसका मुख्य स्रोत हमारे सनातन वैदिक ग्रंथ है। लेकिन काल के प्रवाह में, समय के साथ यह वैदिक गणित विलुप्त सा हो गया। इस वैदिक गणित को पुनः उद्भासित करने का श्रेय जाता है पूर्वाम्नाय ऋग्वेदीय शंकराचार्य मठ गोवर्धन पीठ पुरी के 143 में मान्य शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी महाराज को। इन्होंने अपने ज्ञान की साधना और शोध के द्वारा वैदिक गणित को वेदों से पुनः उद्भासित किया। इन्होंने वैदिक गणित पर 16 पुस्तकें लिखी, लेकिन तत्कालीन अंग्रेजी शासकों ने इन पुस्तकों को संभवतः चुराकर अपने देश ले गया। श्री भारती तीर्थ जी महाराज ने अपनी वृद्धावस्था में मोतियाबिंद की स्थिति में पुनः एक नवीन पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है वैदिक गणित। यह अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। वर्तमान में इसके हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है। वर्तमान में पूर्वाम्नाय ऋग्वेदीय शंकराचार्य मठ गोवर्धन पीठ पुरी के 145 में शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभागी वैदिक गणित के मूर्धन्य विद्वान। इन्होंने भी ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक ग्रंथ और वैदिक गणित पर भी 10 से अधिक ग्रंथों की रचना की। तो यहां यह स्पष्ट हुआ कि श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र हैं और कुछ उपसूत्र हैं। जैसे एकादिकेन पूर्वेण निखिलम नवत चरमम दशतः ऊर्ध्वात्रियभ्याम परावय योजेत शून्यम साम्य समुच्यते अनुरूप्ये शून्यम। तो इस प्रकार से ये 16 मुख्य सूत्र हैं। तो हम लोग अलग अलग लेक्चर में इन सभी सूत्रों को देखेंगे और इसके प्रयोग को देखेंगे। तो यह प्रश्न मन में आता होगा कि वैदिक गणित की खासियत क्या है। वैदिक गणित की यह खासियत यह है कि एक तो यह हमारा परंपरागत गणित है और इस गणित के द्वारा गणित के कठिन से कठिन गणनाओं को बिल्कुल सरल तरीके से